So this is lecture number 16th lecture, and we have discussed about rationalization and rationalizing factor too. You know? Now we should start discussing about exponents. Exponents. Okay. So do you know what is the value of this? हाँ सर, बताइए One. सर. One. One, sir. सब लोग वन बोल रहे हैं. हेलो. Yes, sir. कि किसी का अलग भी है? ओके, क्यों वन भाई? वन क्यों? वाई? Because, sir, हाँ बताइए बताइए. किसी भी. किसी हेलो. यू आर नॉट ऑडिबल समर्थ. सर अगर किसी भी नंबर के पावर में 0 हो तो जो नंबर रहता है उसे हम लोग उसका वैल्यू 1 हो जाता है. वाई? वाई? आई वांट टू आस्क दैट. वाई? क्यों ऐसा होता है? ओके. कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 minus 2? 0. 0. What is 0, the value of 3 minus 3? 0. 0, 0. What is the value of x minus x? 0. 0. 0, What is the value of a minus a? 0. 0. 0. वेरी गुड, है ना? तो सर जीरो का मतलब, सर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं. कैसे सर? देखिए, मैंगो का पावर लिख सकते हैं सर, जो भी लिखे वही चीज को सब्सट्रैक्ट कर दे. तो मैं लिख रहा हूं ए, तो ए माइनस ए कर देंगे. किसी को दिक्कत? No, sir. नो सर. अब आइए एक चीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर. वेन एवर वी आर राइटिंग 2 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर 4, तो वी आर सेइंग दैट सर बेस इज 2. इसको क्या बोलते हैं सर? Base. और इसको क्या बोलते हैं सर? Power or exponent. है ना, पावर ऑफ एक्सपोनेंट. सर यानी जब भी बेस सेम होता है, बेस क्या है सर? सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं सर जानते हैं? 2 का पावर कर देंगे क्या सर? ऊपर में जो न्यूमरेटर में जितना पावर है वो उतना, और जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे उसके साथ. व्हाट द पॉइंट ऑल ऑफ यू? तो इफ आई Yes, विल sir. राइट लाइक दिस 3 का पावर 5 अपॉन 3 का पावर माइनस 5, तो व्हाट विल यू टेल मी सर? बेसेस आर सेम, यानी 3 का पावर सर 5 लिखिए, ये 5, और फिर बीच में माइनस साइन दीजिए, और यहां जो -5 है फिर ये लिख दीजिए. यही 10. करते हैं ना सर? हेलो. Yes, Yes, sir. अभी sir. कितना वैल्यू आएगा उससे मेरे को मतलब नहीं है ना, अभी बस समझना है कि क्या समझ रहा है सर. 11 का पावर a बाई 11 का पावर b, तो क्या करेंगे सर? सर बेस सेम है सर, तो 11 का पावर सर यहां लिखा हुआ है a, और A यहां b है minus तो B. यहां a माइनस b. अरे किसको समझ में नहीं आया भाई? हेलो, किसको नहीं आया समझ में? आ गया सर. पक्का? यस सर. वेरी गुड सर, समझ में आ गया. आइए, तो यानी इफ समवन विल आस्क टू यू कि सर x का पावर 2 minus 3 है, तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर? सर x का पावर 2 और माइनस है 3 में, यानी x का पावर 3 नीचे में लिखेंगे. हेलो. Yes, sir. यस सर. लिख सकते हैं. अच्छा सर, यदि ऐसे लिख देंगे तब सर 5 माइनस -4, तो यानी सर y का पावर 5 लिख देंगे और डिवाइडेड बाई y का पावर. Minus 4. -4, sir. अरे वाह,
सर यानी आप ये भी कहना चाहते हैं यदि ऐसे लिखा रहे x का पावर h माइनस जी, तो यानी लिखेंगे सर x का पावर h बाई x का पावर, जी है ना जी? सही है ना जी? जी जी। यानी सर आप कहना चाहते हैं क्या कि सर मैंगो का पावर a माइनस ए लिखा हुआ था, यानी मैंगो का पावर a ऊपर में लिखिए और इसी को डिवाइड करिए मैंगो का पावर ए से। अरे यार, ये तो सन ऑफ सरदार वाली बात हो गई क्या सर? सर टू ऊपर भी है टू नीचे भी है तो वैल्यू कितना आएगा? 1। 1. अरे टू से टू कट जाएगा, टू वन जा टू। सर थ्री ऊपर भी है थ्री नीचे भी है, वैल्यू कितना आएगा? 1. 1 अरे सर ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स, वैल्यू कितना आएगा सर? 1. 1. पता नहीं, y बाई वाई रहेगा, वैल्यू कितना आएगा? 1. तो सर यहां मैंगो का पावर है ऊपर भी और मैंगो का पावर है नीचे भी, तो वैल्यू कितना आएगा सर? 1 1. तो समझ में आ गया क्यों किसी भी बेस की यदि पावर जीरो होती है तो वैल्यू वन क्यों आती है। सबको समझ में आ गया सर? Yes, sir. यस सर और इसी बहाने हम लोग एक प्रॉपर्टी भी पढ़ लिए, क्या सर? ये वाला प्रॉपर्टी कि सर x का पावर h माइनस जी रहेगा ना, तो आप उसको ऐसे लिखिएगा। एम आई राइट? Yes, sir. यस सर तो Sir, ऑल ऑफ यू उल्टा। हैव नोटेड डाउन? यस सर। यस सर आइए अब समझते हैं क्या सर। देखिए कि सर यदि टू का पावर टू है और बेस का पावर थ्री है, यानी बेस क्या है सर? Same. सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे जानते हैं? बेस लिखेंगे और सर जो पावर है ना उसको क्या करेंगे सर? Add. ऐड ऐड। मतलब सर अब साइन चेंज नहीं होगा, सब एडिशन में जाएगा एकदम धड़ल्ले से। तो सर यदि मैं लिख रहा हूं थ्री का पावर फोर इंटू थ्री का पावर माइनस फाइव, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि लिखो भैया बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो बेस लिख दिए थ्री और पावर क्या करेंगे सर? तो पावर सर फोर और सबका धड़ल्ले से एडिशन करना है सर। अच्छा सर, यानी आप कहना चाहते हैं कि 11 का पावर माइनस टू और 11 का पावर माइनस थ्री रह जाए तो आप ऐसे लिख दीजिएगा 11 का पावर माइनस टू और प्लस माइनस थ्री। तो यदि आप ये लिख रहे हैं तो एकदम करेक्ट लिख रहे हैं, और ये नहीं लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? Wrong. गलत रॉन्ग हो जाएगा, है ना? गलत हो जाएगा सर। यानी आप कहना चाहते हैं कि 11 का पावर ए है और इंटू 11 का पावर बी है, तो क्या लिखेंगे? 11 का पावर ए प्लस बी। हाँ यही कहना चाहते हैं। यदि आप समझ रहे हैं कि 11 का पावर टू है और 11 का पावर माइनस ए टी है मान लीजिए, तो आप इसको लिखिए 11 का पावर टू प्लस टी, है ना? यदि लिखा हुआ है टू का पावर टी इंटू टू का पावर के, तो आप लिखिए टू का पावर टी प्लस के। और यदि ऐसे ही लिखा हुआ है एक्स का पावर ए इंटू एक्स का पावर एच, तो क्या लिखेंगे? एक्स X का power A plus H. अरे किसको दिक्कत है भैया? किसको दिक्कत है भाई? अरुज पता नहीं sir. कोई प्रॉब्लम? नो सर यानी आप कहना चाहते हैं No, sir. कि सर यदि ऐसे रहे टू का पावर थ्री प्लस फाइव, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे लिख दीजिए टू का पावर थ्री इंटू टू का पावर फाइव। हाँ यही कहना चाहते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि यदि ऐसा लिखा टू का पावर ए प्लस बी, तो इसको ऐसे लिख दीजिए टू का पावर ए इंटू टू का पावर बी। एकदम यदि यही समझ रहे हैं तो एकदम पक्का सही समझ रहे हैं। और इसके इधर से थोड़ा सा भी इधर उधर डमाडोल हो रहा है, यानी स्थिति खराब है। पूछिए क्वेश्चन। क्या सर, क्या आप बोलना चाहते हैं ए का पावर प्लस माइनस बी रहे तो क्या लिखेंगे? तो आप कहना चाहते हैं कि एक्स का पावर ए इंटू एक्स का पावर माइनस बी लिख दे। लिखिए ना सर, कोई नंबर नहीं कट करेगा। और आप ये भी कहना चाहते हैं कि b का पावर h प्लस के रहे, तो आप लिख दीजिए b का पावर h इंटू बी का पावर के। किसको नहीं समझ में आया सर?
समर्थ, आपका डायलॉग नहीं सुनाई दिया। पता नहीं सर। आ गया सबको समझ? हेलो। यस सर। Yes, सर sir. Yes, sir. अब एक ऊपर क्वेश्चन सर, अब एक क्वेश्चन। क्या सर क्वेश्चन? सर क्वेश्चन ये है, बस लिख कर बताना है हमको, है ना, कि सर एक्स का पावर a माइनस बी प्लस एच। हाँ लिख कर बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं। अरे वाह, सर लिख एक्स लिए का सर? पावर हाँ सर हाँ एक्स का बताइए। पावर a multiplied by x to the power minus b, then multiplied by one more time x to the power h. सब लोग ऐसे ही लिखे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. मतलब सबका माइंड एक ही जैसा चलता है, कोई एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है? में डाल दिए थे क्या क्या? सर, डिनोमिनेटर में डाल दिए थे क्या आप कैसे लिखे हैं? सर। वो एक्स की पावर ए बाई एक्स की पावर बी लिख दिए थे और इसके बाद? सर। फिर वही तो नहीं समझ में आया सर, ये क्या करना है। अच्छा फिर क्या करें, नहीं समझ में आया। Sir, x to the power a Sir, into x to the sir, power X. h by x to the power b. यस सर। Yes, सर sir. ऐसे भी लिखा। अब मेरे को लग रहा है कि हाँ क्लास में वेराइटीज है, नहीं तो लग रहा था कि सब एक ही जैसे लिख रहे हैं। भैया ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट है ना? सर आपने बताया था क्या कि सर जहां भी माइनस देखिए ना तो तुरंत डिवाइड में ले जाइए, तो यस डिवाइड में ले गए। और जहां प्लस में देखिए उसको मल्टीप्लाई में ले जाइए, देखिए प्लस में था मल्टीप्लाई में ले गए। और जहां, कहां सर, यहां सर कहां गया यार, हाँ जहां माइनस में था सर देखिए तुरंत डिवाइड में ले गए, है ना? तो उसी प्रकार आपने देखा, अच्छा यार ए है प्लस में तो ऊपर में रखो, फिर बी है माइनस में तो नीचे ले जाओ, एच है प्लस में तो ऊपर में रखो, और जो भी रखेंगे सब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रखेंगे वहां से। सर तो जो हम बोले थे एक्स से पार है वो हाँ वाला रुक, गलत है। अरे कौन बोला गलत है? हम देखिए साइन मारे हुए दोनों पे एकदम करेक्ट है, कोई बोला गलत अदिति? कोई नो बोल ही नहीं सकता सर। आप गलत करेंगी तब तो बोलेंगे गलत, आप सही करिए क्यों गलत बोलेंगे? सर आपने ये भी बताया था कि माइनस इज नथिंग बट प्लस ऑफ माइनस, एम आई राइट? Yes. Yes, तो sir. अदिति ने माइंड यूज करा और तुरंत लिख दिया क्या, सर एक्स का पावर ए प्लस माइनस बी प्लस एच। अरे वाह, एक्स का पावर ए इंटू एक्स का पावर माइनस बी इंटू एक्स का पावर एच, एकदम सही लिखे हैं आप लोग। रुचि भव्या जो भी वो बोले ना सब सही है। बस मैं देख रहा था कि वेराइटीज है ना, आप इसके बाद करते क्या सर? सर एक्स का पावर ए इंटू एक्सपोनेंट में यदि पावर की वैल्यू माइनस होती है तो आप क्या लिख देते हैं? 1/2 नंबर। सर अब सॉल्व करिएगा तो देखिए जो बंदा एक ही स्टेप में ला दिया, ये आप कितने स्टेप में लाए? 1 2 3 स्टेप, एम आई राइट? यस सर। समझ में आ गया क्या डिफरेंस था? आपने 3 स्टेप में करा, उन्होंने एक ही स्टेप में कर दिया बाय यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी। वो दोनों प्रॉपर्टी का यूज करा, मल्टीप्लीकेशन भी और डिवीजन भी। आपने यूज करा क्या? दो प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन का यूज करा, उसके बाद रेसिप्रोकल का यूज करा, एम आई राइट? Yes, sir. समझ में आ गया सबको सर? लेकिन Yes, एकदम sir. सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर लंबा हो रहा है क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही आना चाहिए। जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप तो एक स्टेप में तो आंसर ही लिख दीजिएगा। आइए, इतना तक तो आ गया सर समझ में। अच्छा सर एक चीज और, सर एक्स का पावर ए और इसी का पावर बी और इसी का पावर सी और इसी का पावर डी, तो सर कुछ नहीं, जो भी पावर दिख रहा है ना, ए भी दिख रहा है पावर में, बी सबको भी सर दिख रहा है मल्टीप्लाई पावर कर में, देंगे। सी भी सबको दिख रहा है multiply पावर करना में, है.
अरे वाह मल्टीप्लाई करने यार, से। एकदम क्या हीरा है आप लोग, हीरा। तो कितना आ गया बढ़ाना। वैल्यू एक्स का पावर, समझ में आ गया? अरे सर ये सब चीजें पहले से जानते हैं, प्रो है सर। अच्छा तो बताइए भाई इसकी वैल्यू क्या होगी यही बात पे। सर 1 1। 1। 1। पूरा क्लास एक ही मेंटेलिटी पे चल रहा है। अरे यस सर। वन किसी ऑनली। का अलग नहीं आ रहा है। नो सर सर। 2 1 का पावर 4 भी हो सकता है। अरे वाह, राइट है ना, 1। हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन यू आर गिविंग इज करेक्ट है ना, 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, करेक्ट। वाह यार, मैं सोचा कि ऐसे बोलूं यदि मेंटेलिटी सबका एक है तो हो सकता है डिफरेंट आंसर है, लेकिन सब इतने कॉन्फिडेंस है अपने आंसर को लेके कि चेंज कर ही नहीं सकते, राइट। अच्छा सर, यदि ऐसे आ गया तो √a × √a × √a, ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से पहले समझ जाइए सर। पहले इससे पहले एक चीज, जब भी √a लिखा रहा है इसका मतलब क्या है सर, a का पावर कितना है? 1 बाई 2। 1/2। सर यदि क्यूब √a लिखा हुआ है तो a का पावर कितना है? 1 बाई 1/3। 3। सर फोर्थ रूट ऑफ a लिखा हुआ है, इसका मतलब a का पावर कितना है? 1 बाई 4। अरे वाह, तो सर आप कहना चाहते हैं यहां पे लिखा हुआ है √a यानी a का पावर 1/2, फिर इंटू a का पावर 1/2 √a था तो, और फिर स्क्वायर रूट a था तो a का पावर 1/2, आप यही करना, हाँ यही करना चाहते हैं। अब देखिए, यानी आप फिर कहना चाहते हैं कि सर बेसेस आर, सेम। सेम। और सर तो पावर को क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई। हा क्या बात है, नहीं सर, ऐड ऐड ऐड। हम जानते हैं गलती से मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी भावनाओं को मैं समझ गया था। तो a का पावर कितना हो गया? A का पावर। 3/2। हो गया यस ना, सर। एलसीएम, एलसीएम सॉल्व करिए भाई। Yes, sir. 3 by 2. It will be 3/2। यस सर। किसी को दिक्कत? सर 3/2 आ नो गया सर। सर, इसका मतलब सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? एक का लिख पावर सकते हैं क्या 4 सर? इंटू 1/2। यस सर। यस सर। ओहो, यानी सर आप कहना चाहते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा? यस सर। सर मेरा मन ऐसे नहीं यस है, सर। सर मेरा मन है ऐसे लिखने का, कोई दिक्कत? सर इसी में तो किसी को सर नो परेशानी? सर। सर नो एग्जाम में आप सर। देंगे। क्या बोले? सर एग्जाम में आप यही ऑप्शन देंगे। है ना सर, मतलब इसका मतलब ये और इसका मतलब, सर इसका मतलब हो गया ये, दोनों आंसर सही है, किसी की मजाल नहीं कि दोनों आंसर में से कोई भी बंदा या बंदी एक आंसर लिखे और उसको 0 नंबर मिल जाए। दोनों को 3 मार्क्स ही मिलेगा, चाहे वो ये लिखा हो या ये लिखा हो या ये लिखा हो, सबको सेम मार्क्स मिलेगा। अब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या लिखना चाहते हैं, जहां पे आप स्टैंड करना चाहते हैं वो चीज लिख लीजिएगा। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? किसी को प्रॉब्लम आरूज? नो सर। नो नो सर। सर। आइए आइए, जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन सर? आइए ना देखते हैं। सर 4 का पावर 3/2, आंसर बताइए, आंसर बताइए। 8। एक 8। आंसर है 8। आयसा? यस सर। हाँ भाई, रुचि, राहुल, समर तो बता दिए, भव्या,
आयशा। सर 8। नहीं बना सर। नहीं बना सर। आइए माथा फोड़ते हैं। किसका फोड़े, अपना कि आपका? आपका फोड़ते हैं। सर भव्या, सर 4 का पावर कितना है सर? 3/2। बताइए क्या करे भव्या? अच्छा सर, 4 यहाँ अ- अंदर आप 3 लिख दीजिए, बाहर 1/2 लिख दीजिए। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि सर पहले ये लिखिए, फिर अंदर 3 लिखिए और बाहर 1/2 लिखिए। अब क्या करे भव्या? 4 को 3 बार इंटू। वेरी गुड। इसके बाद क्या करे? सर √4। √4 करे। आप डर क्यों रही हैं, सही बता रही हैं। उसके बाद 2 √4 4 आ जाएगा। हाँ, और एक रूट और फोर ये क्या 2 हो जाएगा? √4। वाह, 2 √4 तो एक 4 लिख दिया, और एक √4 का मतलब? √4। 2 वाह 2 सर। बेटा, सॉरी सॉरी सर सर 2। पक्का? यस सर, √2 इंटू √2 हो गया ना। अरे सर √4 इट इज द स्क्वायर ऑफ तो 4 वही तो हुआ सर, √2 इंटू √2 ना 4 हुआ, तो वो पैर में अरे निकल बाप रे, जाएगा। फिर से बोल रही है √2 × √2। देखिए तो हम क्या लिखे, √2 × सर √2 2 हो लिखे हैं। जाएगा। तो वही तो लिखा है रुला आप देती है सर। एकदम। √2 × 2 बोलिए, √2 × 2 क्यों बोलते हैं? सर बोले। हे भगवान सर, छोटा सा मिस्टेक हो। अरे हमको रुला देते हैं आप ना। अच्छा, गुड, है ना। अच्छा भव्या, इसके बाद इतना टफ हम नहीं करना चाहते सर। क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? 4 × 4 × 4 की वैल्यू कितनी होगी भव्या? 64। वाह, पूछ रहे भव्या से, आंसर समर्थ से आ रहा है। आज से समर्थ का नाम भव्या रख देते हैं ना। भव्या, नो सर। भव्या, यस सर। 4 × 4 × 4 की वैल्यू 64 ही होती है ना? यस सर। अच्छा बेटा, यानी 64 का पावर हाफ, यानी √64 की वैल्यू कितनी होती है भव्या? सर नहीं 8। पता हमको, 8 कितना सर, याद करें हम? √8। सर 64 का मतलब होता है 8 × 8, यानी 8 हो गया सर। 8 × 8। अब भव्या, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आप इस मेथड से 8 लाना चाहते हैं या इस मेथड से 8 लाना चाहते हैं? आंसर तो बेटा 8 ही आएगा। सर वन मोर मेथड इज देयर। यस यस, बताइए। So like we are 4 it is 2 to the power 2 we are writing there and then वेरी गुड, multiplied by राइट, 3 देखिए by 2 भव्या, and we are cutting directly. वेरी गुड। 4 × 4 × 4 का पावर 1/2 हो गया। अब अदिति बोल रही है कि सर इतना कॉम्प्लेक्स मत करिए, और इजी में चलते। सर 4 को क्या 2 का पावर 2 लिख सकते हैं भव्या? यस सर। फिर 4 को 2 का पावर 2, यस फिर सर। 4 को 2 का पावर 2। बुरा नहीं मार रही है ना? आपका नो नेम बस मैं सर। ले रहा हूं, ठीक है, इंडिकेटिंग ऑल। 2 का पावर कितना लिख दे भव्या? 2 प्लस ओए, 2 प्लस 2। अरे से धीरे धीरे बता रहे हैं। अच्छा धीरे धीरे, कि ताकि क्या लिख रहे हैं देख ले, है ना बेटा, मेरे को भी समझ में आता है। अब क्या करें भव्या? रूट। वाह वाह, रूट आ गया, देख लिए ना, देख लिए ना। तो सर 1/2 रूट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। हाँ एकदम सही, वही तो हुआ, वही तो हुआ, कन्वर्ट हुआ तभी तो √6। आप कहना चाह रहे तो 2 का पावर 6 का रूट निकाल दीजिए, आ तो गया 8। कोई दिक्कत? नो सर। आरूज, समर्थ, नो सर। नो आयशा, सर। राहुल, रुचि, तीनों मेथड में कैसी भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है किसी को?
अरे डरिएगा नहीं भाई, प्रॉब्लम है तो यू शुड आस्क। सर जो भव्या बोली वैसा करेंगे तो क्या होगा सर? हाँ, रूट लगाकर। यस सर। अरे देखिए ना, वाह क्या बात है। आइए, इसके बाद भव्या वाला स्टेप है ना, इधर नहीं जाना है, अब भव्या के स्टेप से चलेंगे। सर √2 का पावर 6 है ना राहुल, ध्यान से देखिए सर, 2 का पावर 6 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 6 times. कितनी बार? 6 times। 6 times. अरे सर, इसके बाद तो आप बताए थे स्क्वायर रूट में यदि पेयर एग्जिस्ट करता है तो यस। बाहर। कितनी बार 2 बाहर? 3 times। 3 बार। अरे सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा राहुल? 8 सर। यस सर, गॉट इट। अरे सर, कितना मेथड हो गया यार। आंसर लेकिन 8 ही आ रहा है, वो हिलने का नेम नहीं ले रहा है, बोल रहा है कि नहीं भाई अब तो हम फिक्स ही हैं। समझ में आ गया? ऑल यस ऑफ यू सर। गॉट द पॉइंट? यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। आइए, शुड आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। आइए देखते हैं कितने अच्छे से एक्सपोनेंट को आप लोगों ने समझा। सर 81 x⁴ y⁴ z⁴ का 4th रूट, आंसर बताइए तो क्या होगा सर? अच्छा, वेट वेट वेट, इतना टफ पहले नहीं, पहले इजी से चलते हैं, नहीं तो भव्या हो जाएगी खफा। आइए, 4th रूट ऑफ x⁴ आंसर बताइए। सर एक्स स्क्वायर। बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, एक्स भी सुना, x² भी सुना, बोलिए। x⁴ सर। एक्स का x² x⁴ सर Yes, x sir. स्क्वायर। X का power 4. सर x⁴ इसमें 3 वोट, इसमें सर 2 वोट। सर x का पावर 4 X power सर। 4. सर मुझे लगा कि वहाँ पे 4 लिखा हुआ है इसमें। हाँ तो ये तो 4 ही है। सर जहाँ 8 है वहाँ पे था। अच्छा अच्छा, अदिति, आयशा, आवाज नहीं आ रहा है बेटा आप लोग का। Power 4 at 4? Yes, sir. I told also. मन तो कर रहा है ना, क्या बताइए, क्या मन कर रहा होगा कि चॉकलेट दे दे आप लोग को? Yes, sir. सर x स्क्वायर होगा। चॉकलेट दीजिएगा। यस सर। वाह यार, क्या इसका मतलब मैंने बताया था x⁴ और सर 4th रूट है तो इसका मतलब क्या बताया था? 1/4 1 by सर। 4. x स्क्वायर सर। सर x⁴ इंटू 1 by 1/4। 4. वाह सर, x⁴ आ गया सर। सब गलत हो गया था सर। समर्थ का आंसर सही था, x⁴। सर मेरा सही था, समर्थी गलत बोला था सर। अच्छा अच्छा, हाँ आप पहले बोले थे x, फिर बोले थे x², एम आई राइट? सर एक्स कोई और बोला था, एक्स स्क्वायर हम बोल दिए थे। अच्छा अच्छा, आगे सबको समझ? भव्या? यस सर। सर मैं 1 by 2 से कर दी थी। वाह वाह, क्या बात है, आंख बंद करके क्वेश्चन बनाते हैं ना। आइए, इसका आंसर बताइए तो। सर 3x² y z⁴। 3x स्क्वायर 3। अच्छा, x² y y। z⁴। सर 3x स्क्वायर y z का पावर 4। यस। अच्छा, सबका ही आ रहा है? जिसका आ रहा है, जिसका नहीं आ रहा है, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, पहले ही इसका आंसर बताइए। सर x के पावर 9 है। सर x का power 9. x⁴ 9। हाँ भाई, सबका x⁴ 9 है क्या?
इफ सबका x का पावर 9 आ जाएगा तब आज टिक मार देंगे। आरुज यस आया है यही है यस सर। तो सही है यस फिर। सर, यही है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए एंड टेल मी द आंसर। दो लोगों का तो आंसर आगे आ चुका है। नाउ रेस्ट। प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। आगे आंसर अदिति। सर सबसे बढ़िया रहता है सर, जो लिखा था उसको डिवाइड कर देने से काम हो जाता है। क्या पावर क्या को डिवाइड, सर पावर को डिवाइड कर देने से जल्दी आ जाता है। राइट, वो तो अपना अपना तरीका है। यस सर, आ गया। आ गया सेम आंसर। यस सर। ओके ओके आरुज कैन यू एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। यस सर, 81 को लिख देंगे 3 to the power 4 वेरी गुड। उसके और बाद उसमें 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे रूट वेरी में जो गुड इंटू x to वन the बाई फोर। power x to the power 8 को सर x to the power 8 into 1/4, वेरी गुड y to the power 4 into 1/4 and वेरी z to गुड the power 16 into 1/4। वेरी गुड। इसके बाद क्या करेंगे? सर 4 से 4 को काट देंगे 3 के वेरी, पावर में 4 आप 2। पहले बोल रहे हैं कि कट कर दीजिए तो मैं भी आप ही का। हाँ तो आ गया। वेरी गुड भव्या। यस सर आ गया। हाँ अब तो आएगा ही सर। नहीं सर पहले पहले क्यों आ नहीं गया आया? था। पहले आ गया था यस सर। तब सही है। फिर पहले आ गया था तब सही है। पक्का ना? पक्का सर। आइए तो भाई बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे ना? नो सर सही है। नो सर। बताइए आंसर। सर x का पावर 3, y का पावर 2 और होल 1/2। सर वाई बाई को बाई, सर बाई, y बाई में। यस ठीक। Sir, x to the सर power x का 3 पावर by 3/2 इंटू y का पावर -1। यस सर मेरा भी वही आया। कौन सा, ये वाला कि ये वाला? नहीं सर जो सर समर्थ बोला वो x वाला। ओके x का पावर 3/2 इंटू सर y का x to पावर the power -1। 3/2 divided by y to the power -1। sir पहले वाला आंसर है। क्या बोले आरुज? सर x to the power 3/2 divided by y। तो तीनों आंसर सही है। वेरी गुड यार, अच्छा लगा। रुचि सर एक्सप्लेन इट वंस अगेन। क्या? सॉरी एक्सप्लेन करो। यस सर एक्सप्लेन इट वंस अगेन। या आई विल। लेकिन इस बार अच्छा लगा कि सब लोग अलग अलग आंसर दिए और सारा करेक्ट दिए। ये अच्छा लगा। देखिए ये x का पावर 3 है और y का पावर -2 है। रुचि इसके ऊपर क्या करेंगे? सर 1/2 सर। इसके बाद क्या करेंगे रुचि? अरे हेलो, वहां पर एम आई ऑडिबल? हाँ क्या वहां करेंगे? खाना है क्या? खा लीजिए। यही करेंगे ना आयशा? यस सर। इसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई।
इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद कर सकते हैं। तो सारा आंसर सही है ना? ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों आंसर करेक्ट है। वेरी गुड, आई लाइक दिस। आप लोग एक्सपर्ट बन रहे हैं धीरे धीरे। आइए, डन। रुचि, डिड यू गेट द पॉइंट? डर से कुछ बोल ही नहीं रही है। आइए, एक क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व इट, है ना? इफ आई विल राइट a का पावर -1 अपॉन a का पावर -1 प्लस b का पावर -1 प्लस a का पावर -1 अपॉन a का पावर -1 माइनस b का पावर -1, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। कितना इक्वल टू क्या होगा? बस आपको क्या, आप अपने माइंड में रखिए कि भैया मेरे को कैसे भी करके जो पावर में -1 है लिखा हुआ उसको प्लस बनाना है, मतलब पावर में निगेटिव टर्म नहीं होना चाहिए, बस यही आपको करना है। अब बताइए आंसर कितना आ रहा है? Sir, direct it can be 1 by A by 1 by A plus 1 by B एक सेकेंड। plus. हाँ, Sir, I have not simplified it further. Directly, I am telling the answer. 1 by A by 1 by A plus 1 by B plus 1 by A by 1 by A minus 1 by B. है ना? अब Yes, इसको sir. फर्दर सर सिंप्लीफाई करिए। हाँ, Okay. सर ए बाय बी बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी। ए बाई बी, नो सर ए बी सॉरी, ए बी बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, और इसको सॉल्व किया तो प्लस कितना आया? ए बी बाय ए बी माइनस ए स्क्वायर। वेरी गुड। सर a प्लस b बाई a प्लस a माइनस b बाई ए प्लस b बाई a। ए प्लस बी बाई ए, यस सर, प्लस a माइनस b बाई ए माइनस बी बाई ए। इसके बाद का स्टेप ये बता रहे हैं आरुज। नो सर, फिर मैंने सॉल्व किया। ओके ओके, तो इसमें थोड़ा सा सब सही करे हैं, बस थोड़ा सा आपने पता नहीं कहाँ गलती कर दिया। ये जो बताया ना, ऊपर का नीचे बता दिया, गॉट इट, और नीचे वाला ऊपर बता दिया। देखिए, जब जैसे ही आप सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा क्या? सर b बाई ए प्लस बी, और यहां क्या मिलेगा? सर b बाई बी माइनस ए। गॉट इट आरुज? कैसे मिला सर? यस सर। सर देखिए कैसे मिला। सर इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है? सर यहाँ तो ए बी ही रहने दीजिए, कॉमन लेने से क्या फायदा, नीचे में ए कॉमन है, एम आई राइट? तो ए प्लस बी बच गया सर, कैसे? ए इंटू ए स्क्वायर और ए सर इंटू बी ए उसके बी। ऊपर वाले स्टेप से समझाना शुरू कौन कीजिए, सा? फिर जहाँ से हम बता, फिर जहाँ पे हम बताए थे ना 1 बाई ए वाला, उस स्टेप से बताना शुरू कर सकते हैं। इसके यस बाद सर। ये स्टेप कैसे आया? यस सर। यस ओके सर। ओके, आइए देखें इसके बाद ये कैसे आया। तो समर्थ ने क्या करा, एलसीएम ले लिया, है ना?
तो सर ये 1/a था ऊपर में, और नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आदिति? सर ए बी। तो यहां कितना लिखे, यहां कितना लिखे? नहीं आया सर। ए से डिवाइड करिए ए बी को, तो ए से ए कट गया तो बी बचा, तो सर बी इंटू 1 बी। हेलो, यस सर। राइट। सिमिलरली आप करोगे बी के लिए तो कितना आएगा दीदी? सर बी से डिवाइड करिए ना, तो ए बचा, तो ए बाकी इंटू 1 ये आएगा। हेलो, यस सर। राइट। तो बी प्लस ए बाई ए बी आ गया। ठीक है सर। सर ऐसे ही सर यहां पे लिखिए 1/a डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ ए बी हुआ, इन दोनों का एलसीएम। ओके सर। यस अब सर ए से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा? बी। तो बी से मल्टीप्लाई करिएगा तो बी माइनस ए। नहीं आया भाई, आ गया। यस यस सर। अब यस सर। समर्थ ने क्या करा, ध्यान से देखिए। इसके बाद का स्टेप, वो बहुत स्टेप आगे ले जाके वो बता दिया। इसके बाद का स्टेप सर ये अपॉन ये है और ये अपॉन ये है। मैंने बताया था क्या सर कि न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखते हैं और डिनोमिनेटर को पलट के लिखते हैं, मतलब रेसिप्रोकल करके। हेलो, नहीं आया समझ में? यस सर, अब ये कट गया। सर आपने बताया था ए बाई बी बाई सी बाई डी रहे, तो आप लिखिए भैया न्यूमरेटर को ऐसे ही और मल्टीप्लाई करिए। सी बाई डी है तो डी बाई सी। आ गया सबको समझ में? तो यही प्रॉपर्टी का मैंने यूज करा है सर। यही प्रॉपर्टी का कहां पे सर? सर इस वाले में, यहां से यहां आने में यही प्रॉपर्टी का यूज करा हूं सर। अच्छा सर, ठीक है, मान लेते हैं। मानना नहीं, देखिए कर लिया। ओके सर। अब इसी के बाद समर्थ ने मल्टीप्लाई भी कर दिया सर, ए इंटू बी ए बी और ए इंटू ए स्क्वायर, देखिए लिखा हुआ है ए इंटू बी ए बी और ए इंटू ए स्क्वायर, देखिए ए बी माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। किसी को दिक्कत? लेकिन देयर इज नो नीड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, यहीं पे ये दिस इज इन अ गुड फॉर्म। गॉट इट? कैसे सर? सर देखिए ना, ए से ए कैंसल आउट हो रहा है, ए से ए कैंसल आउट हो रहा है। एम आई राइट? यस सर। यस सर। किसको नहीं आया समझ में? तो पता सर नहीं सर। यहीं से वैल्यू आया बी अपॉन बी प्लस ए और प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। ये सबसे अच्छा डायलॉग लगता है मेरे को, पता नहीं सर, है ना? तो ये वाला इरेज कर दे समर्थ। यस आई नो सर। कि आपने उतना करा होगा, है ना? कोई ठीक है। तो हम लोग फाइनली इस स्टेप पे आ गए सर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सर? सर डिनोमिनेटर में आएगा बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए आएगा। यस सर। यस सर। सर अब डिवाइड करिए ना, तो बी प्लस ए से बी प्लस ए को डिवाइड करिएगा तो 1 ही ना आएगा। सर 2 से 2 को डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा सर? 2 1 जा 2। तो बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए से बी प्लस ए को डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा? बी माइनस ए। यस यस सर। उल्टा बोल दिए फिर भी असर। वाह रे वाह, सर। बच्चा तो एकदम हीरा है एकदम। अब हम लोग सीधा समझे थे। बी प्लस ए से इसको ना डिवाइड करेंगे सर। हेलो, यस राइट राहुल? सर दोनों टर्म तो एक ही है ना सर, अरे मल्टीप्लाई आराम से कट रहा है। सर 2 इंटू 4 को मैं बोल रहा हूं 2 से डिवाइड करिए, और एक बार मैं बोलूं सर 2 इंटू 4 से डिवाइड करिए 2 को, दोनों में अंतर नहीं है सर। तो बाई में रखिए सर, वैसे डिवाइड क्यों कर रहे हैं? फिर भी डिफरेंस है यार। सर डायरेक्ट नहीं लिख सकते बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? अरे एकदम वेरी गुड, वही मैं लिखना चाह रहा था, लेकिन स्टेप थोड़ा आगे ले जाकर लिखूंगा। ठीक है आरुज, है ना? तो b प्लस ए से जैसे डिवाइड किए सर तो आ गया सर ये b प्लस ए तो कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया b माइनस ए। तो सर b माइनस ए से b को जब मल्टीप्लाई किए तो वही लिख देते हैं, b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिए सर यहाँ b को,
फिर प्लस, फिर क्या हुआ सर? अच्छा ये वाला काम हो गया, हाँ हो गया। तो इसके बाद आपने बोला कि सर जानते हैं अब क्या करना है क्या? तो आप बोल रहे हैं कि सर अब यही काम b माइनस ए से के साथ करिए। तो b माइनस ए से जब डिवाइड करेंगे इतने पूरे टर्म को तो सर ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा सर b प्लस ए। b प्लस ए से फिर b को मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर, तो b सर प्लस ये ए से मल्टीप्लाई कर दिए b को। अरे नहीं आया क्या समझ में राहुल? सर यही बोल रहे थे सर, बाई में रखिए उसको, इसीलिए कट गया था मेरा। कट गया? यस सर। ओके आ गया, ठीक है सर। अब आरूज आपका वाला स्टेप है ना, क्या सर? कि सर b प्लस ए इंटू बी माइनस ए की वैल्यू क्या होती है फॉर्मूला? सर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पक्का? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सबको कंफर्म है? यस समर्थ? यस यस सर। यस सर। अब सर b माइनस ए इंटू बी करेंगे तो ये नहीं करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए बी नहीं आया सर। सर b इंटू बी स्क्वायर, अब b इंटू ए बी सर सर आगे प्लस, के सर बी b माइनस। इंटू बी स्क्वायर फिर प्लस सर b इंटू ए बी। किसको नहीं आया सर? सर बी कॉमन ले लेते हैं। अरे रुकिए, ये भी बात तो आप एकदम बहुत अच्छा बात बोले सर, बी कॉमन ले लेते। सर ए बी भी तो कट जाएगा। हाँ लेकिन AB भी दैट sir, वाज AB मोर गुड स्टेप है ना, कि आई एम टेकिंग बी एज कॉमन। चलिए लेकिन हम कट कर देते हैं, आई विल डू दैट समर्थ। ओके तो सर आ गया 2b Okay, sir. स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर अब जो समर्थ ने बोला ना वो ऐसे करते हैं, वो बहुत अच्छा स्टेप है। सर b कॉमन ले लेंगे, तो b कॉमन ले लिया तो यहां बचा सर b माइनस ए, और यहां बचा सर b प्लस ए, और नीचे तो सर है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एम आई राइट? सर a से कैंसल आउट हो गया, तो सर b इंटू 2b अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए सर दोनों से आंसर सेम आ रहा है, लेकिन अच्छा सॉल्वर आपको माना जाएगा जब आप इस क्वेश्चन को इस स्टेप पे पहुंचाएंगे, है ना। इससे समझा जाएगा कि आप माइंड का ज्यादा यूज करते हैं, है ना। सर आप ज्यादा हार्ड दे दिया सर। क्या बोले? सर अचानक से बहुत हार्ड दे दिया, लंबा वाला। अच्छा अच्छा, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है ना। सर कोई बात नहीं, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। किसी को प्रॉब्लम भाई? नो सर। आयशा, रुचि, भव्या? नो सर। सर एलसीएम आयशा में कुछ, हाँ एलसीएम में लेने में। एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होता है। यस सर, और जब उसको डिवाइड करने में सर। ओके आइए, उसी में एक्सपर्ट बनते हैं। आइए एक्सपर्ट देखिए, जब भी वेरिएबल का एलसीएम लेना हो, जब भी आंख बंद करके क्या करिएगा, ध्यान से सुनिए, कभी डिस्टरबेंस नहीं होगा एलसीएम लेने में। सर 1/a है, 1/b है, 1/c, मतलब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं सर कि सर डिनोमिनेटर सबका क्या है? डिफरेंट। अरे वाह, तो जानते हैं क्या करेंगे, एलसीएम में सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, बस a इंटू बी इंटू सी ABC हो गया। समझ में आ रहा हूं? अभी बस एलसीएम की बात कर रहे हैं सर और आगे सॉल्व करिए, उसी में अरे दिक्कत है। अभी बस एलसीएम की बात कर रहे हैं। सर अब ये तो सर समझ 1/a, 1/ab, 1/bc, 1/abc, सर अब 4 टर्म आ गया। अब एलसीएम लेकर दिखाइए, तो बड़ा आप एक्सपर्ट बना रहे हैं। देखिए क्या मैंने बोला था सर, देखिए सबका, है ना सर, ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, सब डिफरेंट है, देखिए ना सब डिफरेंट है सर, कोई ए है, कोई ए बी है, कोई बी सी है, कोई एबीसी, 4, अरे एकदम सही, डिफरेंट तो है। एलसीएम लेना है, यस सर एलसीएम लेना है, तो देखिए क्या करिए, देखिए सर ABC। अच्छा ए है यहाँ, ए और कहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ कैंसिल कर दिए, लिखिए ए इनटू, सर बी है यहाँ, बी लिख दीजिए, बी यहाँ कैंसिल आउट,
सर इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब सर सी है यहाँ, तो सी सर ये लिखे तो अब कुछ और बचा क्या? नहीं सर बस हो गया एलसीएम। अब भी क्या आया? एबीसी। इतना खतरनाक टर्म का भी एलसीएम क्या आया? एबीसी। ABC और सर इतना ही सिंपल सा टर्म था, इसका भी एलसीएम क्या आया? सर कट कैसे कर रहे थे? ABC कौन सा कट? सर ये ए और ए अरे और हम ए। कट नहीं कर रहे हैं दादा। सर तो एक कैसे आ गया? क्या एक कैसे आ गया? सर एक ए और एक बी और एक सी कैसे आ गया? हाँ राइट, वेरिएबल ले रहे हैं ना इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। आइए अब मैं बोलूंगा सर टू 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 टू, एलसीएम कितना होगा राहुल? यस सर, समझ गए। अरे वन कौन बोला? So sorry, I said two first. टू कि सर यस सर, टू वन यहां वाला बोलिए। लिखे ना तो ये सब कैंसिल आउट हो गया, यस सर। सर तो उसका मतलब कैंसल थे सर, वन बोलिए, वन हो जाएगा। है ना? उसके नीचे वन लिखा जाएगा। ठीक है, गॉट इट। यस सर। यस सर। ओ सर, अच्छा ऐसा रहता तब। इसका एलसीएम लेना है? अरे वाह, देखिए ना, एलसीएम लेना है सर। पहला टर्म क्या? टू, टू लिखे, अरे कैंसिल कर देते हैं टू। सर यहाँ थ्री, थ्री लिखे, थ्री को कैंसिल। सर यहाँ फोर, फोर लिखे, फोर को यहाँ कैंसिल। सर यहाँ फाइव, हो गया एलसीएम। यस सर, समझ गए। आगे सबको समझ एलसीएम कैसे लेना है? अब बताइए भाई, अब जो पूछ रहे हैं बस बताइए। क्या सर? ये कि इफ आई एम राइटिंग पी क्यू आर एस, पी क्यू क्यू आर एस, हाँ भैया एलसीएम बताइए भैया। PQRS सर। सर 1/PQRS। हाँ एलसीएम। PQRS। PQRS सर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? आरुज कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिएगा सर, डिवाइड कैसे करते हैं। अब डिवाइड में एक्सपर्ट बनते हैं। देखिए सर, इससे डिवाइड करना है ना, तो बस जो दिख रहा है उसको कट कर दो। क्या सर? सर यहां पी दिख रहा है, यानी पी को कट कर दिए, क्या बचा? QRS बस इसी इंटू को, वन। जो बच गया ना, इसी को मल्टीप्लाई करिए ऊपर में सर, वन इंटू क्यूआरएस, क्यूआरएस बच गया, हो गया। कोई दिक्कत भैया? नो सर। नो सर। कट करने का मतलब बस माइंड में कट करना है, रियलिटी में नहीं, है ना? फिर यहाँ पे जो भी साइन रहेगा वो दे रहा है। मान लेते हैं प्लस था तो प्लस दे दिया। अब सर इस पे आए, क्यू से डिवाइड करिए, तो सर क्यू जहां दिख रहा है उसको कट कर दिए, क्या बचा? PRS पी आर एस, पी आर एस, इससे मल्टीप्लाई करिए वन को, क्या बचेगा? सर पी आर एस। PRS. PRS पक्का? सर PQ। यस सर। Yes, sir. ओए, पी आर एस बचा। अच्छा सर एक सेकंड, ये भी हो गया। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है? यहां क्या मैंने बोला था सर? यहाँ प्लस ले लो, यहाँ माइनस, अब माइनस लगा दिया। अब भैया यहाँ आर एस है। आरूज बताइए यहाँ पे मैं क्या लिखूं? आरूज है कि नहीं भाई? सर PQ। वेरी गुड। अब मान लीजिए यहाँ प्लस है, ऐसा बताइए यहाँ पे क्या लिखे? RS अरे वाह। यहाँ मान लीजिए माइनस है, रुचि बताइए यहाँ पे क्या लिखे? सर P। यानी सब एक्सपर्ट बन गए। अब कोई दिक्कत है सर? नो सर। नो तो सर। कोई दिक्कत नहीं है, तो वी विल डिस्कस आफ्टर दिस।